एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शादी का झांसा देकर लड़की के साथ एक युवक 3 साल तक करता रहा यौन शोषण। दबाव बढ़ने पर अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर लड़की को करने लगा ब्लैकमेल। मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम पर लगा महिला मरीज का किडनी निकाल लेने का आरोप। मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। और लोन दिलाने के नाम पर दर्जनों महिलाओं से हुआ लाखों की ठगी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला की रहने वाली एक लड़की को शादी का झांसा देकर एक युवक ने 3 साल तक यौन शोषण करता रहा। पीड़िता के बार बार कहने के बाद भी आरोपी युवक उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शनिवार को लड़की का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान कराया गया। लड़की ने एफआईआर में मिठनपुरा थाना के राजपूत टोला के रहने वाले एक युवक को आरोपित किया है। एफआईआर में कहा गया कि आरोपी से उसकी दोस्ती वर्ष 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। वह मूल रूप से वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी ने उसके साथ दोस्ती के दौरान काफी नजदीकी बना ली। शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने वीडियो और न्यूड फोटो भी बना लिया। इसके बाद से उसने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अंतिम बार युवक ने लड़की के घर आकर पिछले महीने की 10 तारीख को यौन संबंध बनाया। उसके बाद से उसने शादी से इनकार कर दिया। लड़की का आरोप है कि उसने कहा कि उसकी दूसरी जगह शादी हो रही है, दहेज में 5 लाख नकदी और कार मिल रहा है, इसलिए वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता है। इधर पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
लड़का उसे प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। 4 साल से दोस्त था, हम भी जानते थे कि दोस्त था। उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता। इस बीच में उससे पूछते थे बेटा कोई है तो नहीं कुछ नहीं, चक्कर उक्कर नहीं है। उसके बाद मतलब हम लोग यहाँ से मजाक में उसको बोल देते थे कुछ। हम लोग को 5 को 7 को 10 को दोस्त पढ़ती लिखती है, इस लड़की भी दोस्त है, लड़का भी दोस्त है, हमको नहीं पता था। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का को हम ज़्यादा नहीं जानते हैं उसको, बस सिर्फ इतना जानते थे कि हाँ निशान नाम का लड़का दोस्त है। अब उसके करने के लिए बोली तो क्या बोला? हमसे तो जब हमको आके धमकी दिया कि हम कूद जाएंगे, मर जाएंगे, ये सब हमको बोला। तब हम उससे पूछे कि मैटर क्या था। मैटर तब हम मैटर समझे तो हम इससे पूछे तो बताई कि नहीं हमको मम्मी मेरे साथ ऐसे हुआ। तो वो उस दिन तुमने क्यों नहीं बोली पहले? कांटेक्ट कैसे होगा ये हमें नहीं पता है। मोबाइल के जरिए से ही होगा। ये तो कोचिंग में साथ पढ़ा होगा ही, बस 4 साल से 5 साल से दोस्ती था। ठीक है, जो भी बता रहे सच बता रहे, हम झूठ बोलने का आदि नहीं है। ठीक है, नहीं वैसे बउआ मुझे कोई बोलता था कि अच्छा है, तो हम लोग वो हमारे लायक ही नहीं था। वो कमाता नहीं था, बेटी को पढ़ा लिखा है, तुम क्या कर देता था। इतना ही जान लीजिए कि हाँ उसके बाद उसको झांसा में फंसाकर शादी का वादा किया। और उसके बाद इसके साथ जो भी गलत हुआ है इसको बोलना चाहिए, नहीं बोली। उसके बाद क्या चाहती हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि उस लड़का का सज़ा हो, न्याय मिले। पहले तो हम लड़का के बाप से बहुत बतियाए, हम बहुत कोशिश की इसको कन्विंस करने की कि थाना तक नहीं जाने दीजिए, हम आपस में समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने तैयार नहीं हुआ। गौरी संग बर्थडे पार्टी होता था तो उसमें बहुत सारे स्कूल के हैं, लड़की के दोस्त है, लड़का का दोस्त तो आता था। एक नॉर्मल बात है। आपकी बेटी बहन नहीं घर में दोस्ती होती है। अब हम उतना बेटी को बंधन में नहीं रखे थे। जब उम्र हो गया तो उसको छोड़ दिए। आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या चाहता है? हर इंसान न्याय चाहता है। मैडम, एक लड़की के साथ यौन शोषण का मामला आया है, कार्रवाई की जा रही है, जांच होगी, उसके बाद बताया जाएगा। FIR वगैरह हो गया है? हाँ, FIR। क्या आरोप लगाया गया? लड़की क्या वही यौन शोषण की बात कही गई। कितने दिनों तक ये संबंध रहा दोनों के बीच? समथिंग 4 साल। 4 साल के आसपास। शादी करने से इनकार कर दिया? हाँ, शादी करने से इनकार कर दिया। आज मेडिकल के लिए लाया गया है? हाँ, मेडिकल के। फर्दर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? अब मेडिकल के बाद बताते हैं। छापेमारी चलेगी आरोपी की? बिल्कुल चलेगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टरों के कारण मरीज की जान पर बन आई है। उनकी हालत नाजुक है। जांच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पता लगा कि जिस नर्सिंग होम में उसका यूटरस का ऑपरेशन हुआ था, वहां पर उसकी दोनों किडनी निकाली गई है। मामला सकरा बरियारपुर OP के बाजी गांव का है। घटना सुनीता देवी के साथ हुई है। नर्सिंग होम के संचालक पवन कुमार और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों पर किडनी निकालने का आरोप परिजनों ने लगाया। मरीज के भाई अरुण का कहना है कि उसकी बहन के पेट में दर्द था तो उसे लेकर नर्सिंग होम गए। वहां जांच करने के बाद यूटरस हटाने की बात कही गई। वे लोग तैयार हो गए। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बाहर से बुलाने की बात कही। डॉक्टर्स आए और ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने लगी। उसे पटना ले जाने को कहा। वहां कई हॉस्पिटल में गए। जांच में पता लगा कि महिला का दोनों किडनी निकाल लिया गया है। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। इधर संचालक पवन का कहना है कि यूटर्स के अलावा राइट और लेफ्ट ओवरी का ऑपरेशन हुआ था। यूटर्स और दोनों ओवरी काट कर हटा दिया गया था। डॉक्टर्स मुजफ्फरपुर से आए थे। उनके यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज का यूरिन बाहर नहीं निकला तो वे खुद अपने खर्चे पर उसे पटना ले गए। किडनी निकालने का आरोप बेबुनियाद है। गए थे इतना को गोला था पेट में, वही ऑपरेशन कराने गए थे तो वो गोला निकाल दिया, बचदानी भी निकाल दिया, आती पर दोनों किडनी निकाल दिया। दोनों किडनी निकाल दिया जी। क्या नाम है वो डॉक्टर को? डॉक्टर को पवन नाम है। दुकान का कौन नाम से नर्सिंग होम चलाता है? वो पवने नाम से चलाते। पवने नाम से। कितना पैसा आपसे लिया था? 30,000 रुपया लिया है, अभी बाकी है। 30,000 बाकी है? हाँ। 30,000 मांग किया था जी। कितना पैसा आप दिए हैं? दिए 15,000। 15,000। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। आप कब उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे? शनिचर को सवेरे 3 तारीख के। 3 तारीख के। ऑपरेशन किया है 8:30 बजे रात में।
तो पवन आती 4 बजे ले गया था, 8 बजे रात में। पवन कुमार का नर्सिंग होम कहाँ पे है? वहाँ बरियारपुर से पीछे ही है। बरियारपुर में है। खून टेस्ट वाला के तो खून टेस्ट वाला आया या खून टेस्ट करके ले गए तो कल के चलिए एक साथ गार्जियन के बैठाइए रिपोर्ट लेने के लिए। रिपोर्ट नहीं लेके लिए तो वह रिपोर्ट लावे के लिए तो बोले हमको तो कोई गार्जियन घर में गार्जियन है न करे, हॉस्पिटल में अकेला हम तो हम क्या कर सके। तो फिर इतनी देर के अंदर में मतलब ये अपने गए तो वहाँ से लाए रिपोर्ट देख के मतलब ये फिर बोलोरो ले नहीं आया। हम कही सर कहाँ हमको ले जाते हैं? तो चलिए ना हम गुरुजी के साथ पटना गंगा राम हॉस्पिटल। हाँ तो लेके हमको भर्ती करा दिया तो 2500 रुपया निकाल के दिया डॉक्टर के। हमको कहा जा पैसा लेके आए हैं। हम कहे कि हमको पैसा कहाँ से हमको पैसा नहीं है। तो हमको 1500 रुपया था, हम 2500 और 1500 हम जमा कर दिए और जमा करके मतलब ये कागज पत्र बन गया। तो कल चलिए मतलब ये दवाई लाइए, जांच फाँच कराइए। अच्छा, ये कौन बोला आपको कि किडनी निकाल लिया? सुनिए ना, तकरा बाद में लागल मतलब ये जांच कराइए तो अल्ट्रासाउंड कराइए। तो हम अल्ट्रासाउंड कराई ली वहाँ जाके तो एगो अल्ट्रासाउंड करैली, फिर खून टेस्ट करैली। खून टेस्ट कराने के बाद फिर कहलक जे सीटी जांच इसको होगा, से था नहीं लग रहा है जो भीतर इसको क्या है नहीं है, सीटी जांच कराइए। तो ओहबे में ना तो हम बाप रे बाप पैसा मारे का तो हमरा लगैया आहिया हमारा बिजुबन में अकेला हमारा रह गए ना, हमारा साथ मर्दावा है न कोनो है, मर्द मास नहीं है, हमको रख गए। और रखला के बाद में मतलब ये 24 घंटा हो गया है। तो हम कहिए कि तो हमको कहा डॉक्टर जे मतलब जे अथी 11,000 फिर 11,000 के जांच करना होगा। तो हम कहे सर हमको गरीब आदमी है, हमको पैसा नहीं है, तो हमको नाम काट दीजिए, हम कहाँ से लाएंगे। तो बेचारा हमको नाम काट दिया, हम लेके चल आए मतलब ये झापहा मेडिकल एमसीएच में। तो हमको नाम काट देते जितना मतलब जो उसको जो मेडिकल बना से मतलब जो गंगाराम हॉस्पिटल में ले लिया। इसके एमसीएच आ गए। हाँ यहाँ पटना आ गए। हाँ मुजफ्फरपुर। हाँ फिर मुजफ्फरपुर आए पटना से। फिर ओखनिया मतलब हमको पुर्जा देखा कहे इसको क्यों ये नहीं है, जाओ। इस मामले में डीएसपी साहब ने वहाँ जाकर के खुद देखा है इस मामले को। इस मामले में जो मेडिकल टीम है, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल टीम है, उससे हम लोग पूरी तरीके से उनसे बात करके उनके रिपोर्ट को देख रहे हैं। रिपोर्ट के बाद में ही बात होगी इसमें और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के जो है इस मामले में जो भी कुछ है उसमें ओपी प्रभारी पे कोई इस तरीके की बात नहीं है। जो मेडिकल जो उनका जो परिवार वाले हैं उनका कहना था कि उनकी किडनी नहीं है। उन्होंने कहीं पटना में किसी जगह पर अपना टेस्ट कराया था। टेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसको मेडिकल डॉक्टर से हम लोग कंसर्न कर रहे हैं, कंसर्न करने की बात कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण रोस्टर जारी होते ही मुजफ्फरपुर के कई दिग्गज मेयर और डिप्टी मेयर के रेस से बिना लड़े बाहर हो गए। रेस से बाहर होने वालों में कई राजनीतिक दलों से नेता भी शामिल है। निवर्तमान डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला, पूर्व डिप्टी मेयर सैयद माजिद हुसैन एवं निगम के प्रथम डिप्टी मेयर विवेक कुमार के मेयर पद पर चुनाव लड़ने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय कुमार सिंह, भाजपा नेता रविंद्र सिंह, राजद नेता निवर्तमान वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल एवं राजद नेता रतन चौधरी को सीट सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। सोशल मीडिया पर ये सभी अपने दर्द को साझा कर रहे हैं। डिप्टी मेयर का पद आरक्षित किए जाने के खिलाफ वार्ड 20 के संजय केजरीवाल हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं। एक डिटेल में आपको बात बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चुनाव संबंधित, निकाय चुनाव संबंधित ही डाली गई थी। उस चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ट्रिपल टेस्ट लेयर जब तक आप नहीं करा लेते हो, मतलब किस वार्ड में पिछड़ों की संख्या कितनी है, उस निकाय में पिछड़े कितने जीत के आते हैं, इन सभी चीज़ को जब तक आप नहीं करा लेते हैं तब तक पिछड़ों को आरक्षण ही नहीं दिया जा सकता। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक आरक्षण आयोग समिति का गठन करें
जो सिर्फ किस लिए होगा यह भी गौर कर, कई आयोग समिति गठित होती है। ये आरक्षण आयोग समिति इसलिए गठित होगी कि आरक्षण के पद के लायक कितने उस समाज से आते हैं, कितने उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उस आधार को जब तक आप compete नहीं कर लेते हैं तब तक आप पिछड़ों को आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यह सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश पूरे हिंदुस्तान पे लागू है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार, मतलब एक गौर करने वाली चीज़ है कि अति एक पिछड़ा, जैसे पिछड़ा वर्ग सूची में है, नेशनल सूची में पिछड़ा वर्ग है, लेकिन जब बिहार में वह आता है पिछड़ा वर्ग तो वह भी 2 भाग में बढ़ जाता है, BC1 BC2। मैं विरोधी नहीं हूँ आरक्षण का, लेकिन जब आप सर्व समाज उत्थान की बात करते हैं तो हर किसी को चुनाव में मौका मिलना चाहिए। 2011 के बाद आपने जनगणना नहीं कराई, आपको मालूम नहीं है कि आज 2022 में किस आधार पे कितनी जाति के लोग हैं, पिछड़ी में कितनी हैं, अगड़े में कितने हैं, पिछड़ी में किसका सम्मानजनक आर्थिक दृष्टिकोण से स्थान है। तो मैंने तो अभी हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका दायर की है, और अगर सरकार नहीं चेती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अवमानना केस भी दायर करूंगा। यह लड़ाई संजय केजरीवाल की नहीं है, यह लड़ाई किसी पिछड़े या अगड़े के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई है सर्व समाज, सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देने की। मेरा ये लड़ाई का मुद्दा ये है। एक संजय केजरीवाल को इससे क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह लड़ाई एक नज़ीर पेश करेगी, मैं इस बात की आपको ज़रूर गारंटी देता हूँ। पुरानी पेंशन योजना को पूर्ण लागू करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक विरोधी प्रावधान पर रोक लगाने, 7वां वेतन आयोग के प्रावधानों को सभी राज्यों के शिक्षकों पर लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने शनिवार को समाहरणालय में धरना दिया। संघ के जिला सचिव राजीव रंजन ने कहा कि आंदोलन के तीसरे चरण में पटना में धरना दिया जाएगा, उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होगी तो चौथे चरण में दिल्ली में धरना देंगे। आज हम अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी 4 सूत्री मांगों की पूर्ति के हेतु हमने यहाँ धरना आहूत किया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं: एक, पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करना; 2, विभिन्न राज्यों में नियुक्त संविदा शिक्षकों यथा जैसे शिक्षा मित्र, पारा टीचर कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, उनको जो है वो पुराने शिक्षकों की तरह जो है वो हूबहू वेतनमान और सभी सेवा शर्तें जो है वो उन पे भी समान रूप से लागू हो। हमारी तीसरी जो है वो मांग है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो वर्णित शिक्षक विरोधी प्रावधान है उनको हम हटाने का अनुरोध सरकार से कर रहे हैं, तथा चौथी जो हमारी मांगे हैं वो 7वें वेतन के प्रावधानों के अनुरूप सभी राज्यों में शिक्षकों पे समान रूप से लागू किया जाए। ये हमारी आज जो है वो 4 सूत्री जो है वो मांग है, जिसको हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजने के लिए धरना आहूत किए हैं। धरना कर दे रहे हैं, नहीं मांगा गया तो आगे क्या रणनीति रहेगा? देखिए, हमारी ये जो संघर्ष है ये चरणों में चल रही है, 4 चरणों में। पहले चरण में हमने 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस हस्ताक्षर अभियान को जो है वो महामहिम राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा गया है, वो शिक्षक दिवस के अवसर पर। दूसरे चरण में हम लोग जो है वो पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित किए हैं। तीसरे चरण में सभी राज्यों के मुख्यालय में, राजधानी में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले धरना आयोजित किया जाएगा। सबसे आखिर में चौथे चरण में हम भारत की राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले
ठीक बजट सत्र से पूर्व धरना आयोजित करेंगे। देश भर में एमबीए चाय वाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिलोर को देखकर आज कई लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। इनमें से मुजफ्फरपुर के दो दोस्तों ने मिलकर आम गोला में बीबीए चाय वाले के नाम से चाय की दुकान खोली है। सुमन और चंद्र प्रकाश ने 2018 में बिहार विश्वविद्यालय के एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज से बीबीए किया है। ये दोनों प्रफुल्ल से इतने प्रेरित है कि उन्हें देखकर अपनी चाय की दुकान खोली। सुमन और चंद्र प्रकाश बताते हैं कि उन्हें बीबीए होने के बावजूद भी मुजफ्फरपुर में चाय की दुकान लगाने में कोई भी झिझक नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका ये काम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। इस चाय दुकान पर आपको विभिन्न किस्म की चाय मिल जाएगी, जैसे कुल्हड़ चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय। खास बात यह है कि एक कप चाय की कीमत मात्र 10 से 20 रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों अहमदाबाद में चाय की दुकान चलाने वाले प्रफुल्ल बिलोर को अपना आदर्श मानते हैं। ये वही प्रफुल्ल है जिन्होंने एमबीए करने के बावजूद भी चाय की दुकान की शुरुआत की और आज उनकी चाय की दुकान एक बड़े कारोबार में बदल गई। ग्राहकों को दुकान तक लाने के लिए ये दोनों भी प्रफुल्ल बिलोर के जैसे ही दिलचस्प पंचलाइन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीना ही पड़ेगा और सोच मत, चालू कर दे बस। लोगों की पहली सुबह की ज़रूरत है चाय, इसलिए मैंने चाय का बिज़नेस करने के लिए सोचा है और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है फूड लाइन में और मुझे खाना बनाना, चाय बनाना ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने किया सर। प्रकाश बिलोर आइडियल थे जी, प्रकाश बिलोर आइडियल थे क्या? उन्हीं जैसे लोग, उनके जैसे ही लोग हमारी प्रेरणा है और वो जो कर रहे हैं उसके बाद देश में कई लोगों ने चाय का बिजनेस किया है। उन्होंने तो एमबीए कंप्लीट भी नहीं किया, फर्स्ट ईयर में ही मतलब छोड़कर और बिजनेस शुरू कर दिया, तो क्या वही था या बीबीए कंप्लीट पूरा? नहीं, हमारा बीबीए कंप्लीट हो चुका है। कौन सा साइकिल? 15 से 18 बैच के में हम दोनों ने कंप्लीट किया है बीबीए। क्या क्या फैसिलिटी रहेगी यहाँ पे? कौन कौन से तरह के चाय मिलेंगे, क्या फ्लेवर होगा? यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेवर्स हमने रखे हैं, जैसे पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, केसर, पान, इलायची और एक हमारा बीबीए स्पेशल चाय है, वो जो हमारा सबसे ज़्यादा बिकता है। एक चीज़ देखने के लिए खास मिला कि चाय की दुकान पे बुक रखे हुए हैं, वो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। सर उसका दो रीज़न है, एक कि कस्टमर को वेटिंग टाइम ना लगे और दूसरा चीज़ कि वो उस बहाने कुछ नॉलेज गेन कर। नाम क्या बात है? चंद्र प्रकाश नाम है। एक चीज़ बताइएगा, प्रकाश बिलोर आपके आइडियल थे, क्या सोच रही थी आप? उन्हें वो एमबीए करने गए, उन्हें इतना इन्वेस्टमेंट लगा एमबीए में, ज़्यादा पैसा लगने के कारण वो एमबीए किए नहीं, अपना स्टार्टअप किए। 500 से ही वो अपना शॉप चालू किए और हम लोग जब बीबीए पास आउट हुए तो पापा बोले कि जाओ एमबीए करें, लेकिन हम लोग देखे कि 15 से 20 लाख रुपया किसी चीज़ में लगाना सही नहीं है, हमसे वो होगा नहीं, तो हमने सोचा अपना बिजनेस स्टार्टअप करें और छोटे लेवल से ही स्टार्ट करके आज आगे जाने की प्लान है। मुजफ्फरपुर में डंपर की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कांटी थाना पानापुर ओपी के माधोपुर मछिया की है। मृतक की पहचान उसी गांव के गरीबन शर्मा का पुत्र 20 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। रंजीत प्लम्बर मिस्त्री था। जानकारी के अनुसार रंजीत बाइक से रोड क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित डंपर ने उसे रौंद डाला। भागने के क्रम में गाड़ी पलट गई। ड्राइवर और खलासी गाड़ी का शीशा तोड़कर भाग गए। घटना से गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर देवरिया मुख्य मार्ग को जाम कर बवाल काटना शुरू कर दिया। लगभग 5 घंटे तक सड़क जाम रही। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। हमको केवा खर्चा कौन उठाएगा? इसको केवा खर्चा उठाइए। हमको भतीजा रहा था, एगो रहा था, हमको बच्चा साइड में था, रहा था मशीन के लिए
छड़ काटने वाला, अब बरजोरी से डम्फर वाला लेके दे पर गिरा दिया है। गाड़ी खड़ा था, उतर में पड़ गया है ना, वैसे में पीछा गया लड़का, हमको एकदम चटपट में लड़का हमार चल गया। सब डंटा लेके दौड़ा है तो शीशा फटफट के सब निकल के भाग गया है, सब भाग गया है। हमको औलाद के बदला औलाद चाहिए, 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 है ना, है ना। एगो ओहे औलाद है, एगो ओहे है, हमको औलाद के बदला औलाद चाहिए, है ना, औलाद के बदला औलाद चाहिए। हम माँ है उसको। बिहार के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह फैली हुई है। केवल शक के आधार पर लोग हिंसा पर उतारू हो जा रहे हैं। ज्यादातर घटनाएं ग्रामीण इलाके में हो रही है। मुजफ्फरपुर जिले में भी बच्चा चोरी की अफवाह से लोग दहशत में हैं। लोग अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं। इस कदर दहशत है कि लोग बच्चा चोर समझकर निर्दोष लोगों की पिटाई तक कर दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मुसहरी, सकरा, बंदरा और शहरी इलाकों में बच्चा चोरी के नाम पर निर्दोष लोगों की बर्बरता से पिटाई कर दी गई। भिखारी, विक्षिप्त या विकलांग व्यक्ति भीड़ का शिकार बन जा रहे हैं। शुक्र मनाइए कि पुलिस समय पर पहुंचकर इन लोगों की जान बचा ले रही है। डे न्यूज का अपील है कि इस तरीके की अफवाहों से बचें। कौन चीज है? घर कहाँ है? परेई में। थाना? थाना बाजार पर सिरौना में पड़ता है। जिला? जिला मोतिहारी। जिला मोतिहारी। पिताजी के नाम? जमदार बाबू। आप क्या बेच रहे थे? मैं मांग के खाते हैं। मांग के खा रहे थे। तो ये इसमें दवा कथी के निकला है? इसी में तो कोई दिया, ये खाओ, है वो खाओ, खाता है। झूठ नहीं बोलो। तब झूठे में कौन चीज होता है? और आदमी कहाँ है? और आदमी? और कौन आदमी? आपके साथ में कौन कौन था? हमें पास में कहाँ कौन आदमी? आप कई आदमी से हैं? ये तो दुनिया भर देखो, आयल बात तो दुनिया नहीं, हम वो नहीं बता रहे हैं। घुमा के मत बोलिए। आपके साथ में कई आदमी थे? कई वो साथी थे? साथी साथ में। हमारे साथ में हम अकेले मांग लिया अपना। मुजफ्फरपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई जगहों से बच्चा चोरी के नाम पर निर्दोष लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया। कई लोगों की जबरन पिटाई कर दी गई, कई लोगों को पिटाई कर लहू लुहान कर दिया गया। बच्चा चोरी के नाम पर पूरी तरह से शहर और ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैलाई जा रही है कि बच्चा चोर घूम रहा है, उसे पकड़ो और पीट दो। डे न्यूज आपसे अपील करती है कि इस तरह के कोई भी अफवाहों पर ध्यान ना दे। इस तरह का पूरा मामला पूरी तरह से फर्जी है। कोई भी बच्चा चोर कहीं भी घूम नहीं रहा है। अगर कोई संदिग्ध लोग आपको दिखे तो नज़दीकी थाना में ज़रूर संपर्क करें। अगर आप किसी का पिटाई करते हैं और किसी की पीट कर हत्या कर देते तो आप पर हत्या के तहत मामला दर्ज की जाएगी और आप जेल का हवा भी खा सकते हैं। तो डे न्यूज आपसे अपील करती है कि इस तरह के अफवाहों से बचे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के धरहरवा गांव में ग्रुप लोन के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। महिलाओं का आधार कार्ड लेकर उसके खाते में जितनी भी राशि थी सभी की निकासी कर ली गई। राशि की निकासी हो जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी लोग बैंक में जाकर अपने अपने खाते की राशि जांच करवा रहे हैं। बताया गया कि बाइक सवार दो युवक गांव में आए और पहले समूह से जुड़ी महिलाओं को सस्ते ब्याज दर पर ग्रुप लोन का भरोसा दिलाया। इसके बाद दूसरे दिन आकर विभिन्न टोला मोहल्ले की महिलाओं से बैंक पासबुक, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज जमा करा लिए और अंगूठे का निशान सादे कागज पर ले लिया। खुद को एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताया और 3-4 दिनों के बाद लोन के पैसे आने का भरोसा दिया। लोन की रकम 50,000 बताई गई। 3-4 दिन बाद कुछ महिलाएं जब बैंक में पासबुक चेक कराने गई तो मालूम हुआ कि अकाउंट में रकम आई नहीं बल्कि निकासी ही कर ली गई है। 1,000 से लेकर 20,000 तक की प्रति व्यक्ति रकम की निकासी की बातें सामने आई है। पंचायत के मुखिया पति प्रमोद पूर्वे ने बताया कि सोमवार को बैंक खुलने के बाद अन्य पीड़ितों के बारे में जानकारी मिलेगी। अब तक 2 दर्जन से अधिक पीड़ितों के मामले की जानकारी हुई है।
इस संबंध में औराई थाना समेत जिले के आलाधिकारियों को सूचना दे दी गई है। युवकों ने अपना नाम कृष्णा और दीपक बताया था। लोगों ने इसके बाइक एवं मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। तो आदमी से गाड़ी से और बोला कि इस गांव में ग्रुप चलता है, तो हम लोग बोला से सर हम सब तो चलाते हैं ग्रुप, तो लोन लेना है। तब बोले कि हम सर बोले से हम लेंगे, तो कितना देगा? तो वो बोला कि 50,000 रुपया देंगे और 950 रुपया इंश्योरेंस काटेंगे और 24 महीना भरना होगा 2250 रुपया के, और अति 10 आदमी के जुटाइए। हम बोले कि अभी तो नहीं होगा, आदमी से नंबर दीजिए, फ़ोन करेंगे तो आई। तो नंबर दे दीजिए, नंबर दिया और फ़ोन करके कल होके फ़ोन किया था, आया लेके। तो मैंने 16 आदमी के मैंने अति कागज़ पेपर सबको जमा किया और सब प्रूफ लिया और सब प्रूफ पर अंगूठा के निशान लिया। अब बोला कि लेके घर देखने परसों आएगा और तब परसों जाएंगे तो उसको बिहान को नहीं पैसा डालेंगे। क्या हुआ? तो नहीं दिया, वो तो खाते से पैसा काट लिया है। अब फोन करता है तो बंद कर लिया है। 22,000 रुपया काट लिया है। क्या चीज़ के लिए लोन मांगे थे? लोन घर बनाने के लिए लोन मांगे थे। बहुत सारा। कल 2 बजे के लगभग रंजीता देवी नाम की एक महिला हमारे पास आई और बोली कि हमारे खाता से 20,000 रुपया निकाल लिया गया अवैध रूप से। तो हम इसका पता करने बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा धरहरवा में गए, तो वहाँ पता चला कि इस बहुत सारे लोग का पैसा निकासी हो चुका है। इन लोगों के साथ जब इन लोग से बात किए तो इन लोगों ने बताई कि हम लोग 2-3 रोज पहले एक अवैध फाइनेंस कंपनी के नाम पर 2 लड़का जो अपना नाम दीपक कुमार और पंकज कुमार बताया, और वह एक मोटरसाइकिल पल्सर से आया और हम लोगों को कहा कि भाई आप लोग को लोन लेना है तो लीजिए, हम लोन देने आए हैं, 50,000 रुपया 2-3 दिन में दे देंगे। इन लोग से डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पहचान पत्र की छाया प्रति लिया, और साथ ही साथ एक छोटा इन लोगों द्वारा जो बताया गया कि एक छोटा सा स्टाम्प जिस पर अंगूठा का निशान लेने के लिए, जो कि पैड एक अलग होता है लेकिन वो अलग ढंग का लाया, जिससे इन लोग से निशान ले लिया। और जब ये लोग कल जो बैंक आए तो इन लोग को पता चला कि भाई हमारे खाता से पैसा निकासी हो चुकी है। अभी तक जो हम पता किए तो 22 आदमी का लगभग 2.5 लाख के करीब पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा से निकासी हो चुका है, और यह अब आज बैंक बंद है, नहीं तो और लोग इसके शिकार हो निश्चित रूप से हुए हैं, और यह संख्या बढ़ेगा भी। कल स्तर से थाना में अपने स्तर से थाना प्रभारी को और मीडिया में सारे जगह दे रहे हैं, और अपने स्तर से पूरा छानबीन भी कर रहे हैं। उसका फोटो हमारे पास है। हम लोग अपने स्तर से मुजफ्फरपुर तक उसका खोजबीन कर रहे हैं। मोबाइल से उससे बात करना प्रयास कर रहे हैं, उनका नंबर पर फोन नहीं उठा पा रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के वाहन स्टैंड में इन दिनों खूब मनमानी चल रही है। गाड़ी चालकों से 2 गुनी रकम वसूली जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। चालकों को समझ नहीं आ रहा है कि इसकी शिकायत करे तो करे कहां। बनारस बैंक चौक निवासी जितेश कुमार शनिवार को आधे घंटे के लिए स्टैंड में मोटरसाइकिल लगाया। उनसे 20 रुपये लिए गए, जबकि शुल्क 10 रुपये ही है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि रसीद पर कोई राशि अंकित नहीं है। स्टैंड के कर्मचारी हाथ से रकम लिखकर रसीद दे रहे हैं। कोई रेट लिस्ट भी लिखकर नहीं लगाया गया है। इस संबंध में स्टैंड के मैनेजर रोहित कुमार का कहना है कि तय शुल्क है, और उन्होंने यह भी बताया कि पहले की तुलना से 37% कम रेट लिया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि 2 घंटे के लिए मोटरसाइकिल लगाने पर 10 रुपये, 2 से 6 घंटे के लिए 15 रुपये, 6 से 12 घंटे के लिए 20 रुपये और 24 घंटे का शुल्क 30 रुपये तय है। अभी हम अपना गाड़ी लगाने आए थे यहाँ पे पार्किंग में रेलवे परिसर में मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पे। तो यहाँ पे पेपर में परसों के डेट में कोई मंत्री या कोई नेता जो है वो उसका उद्घाटन किए, और पेपर में आया है ऐसा कि
अभी 2 घंटे के लिए अगर आप अपना गाड़ी पार्किंग करते हैं तो उसके लिए मात्र 10 रुपया चार्ज है, और 2 से अगर ज़्यादा घंटे के लिए करते हैं 6 घंटे के लिए तो 15 रुपया चार्ज है, और 6 से अगर 12 घंटे के लिए करते हैं तो 20 रुपया चार्ज है। यहाँ हमने बोला कि हमको मात्र 1 घंटे का काम है, स्टेशन पे हम किसी को छोड़ने आए हैं, तो उसके लिए बोल रहा है कि नहीं यहाँ फिक्स है 10 ही रुपया चार्ज लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा, 20 रुपया ही चार्ज लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। तो यहाँ 20 रुपया चार्ज ही लिया जा रहा है, फिक्स है। तो मैंने बोला हाँ रसीद वो दिया है, ये हमारा रसीद है, ये हमारा रसीद है, और इसका भी 20 रुपया लिया है, ये हमारा रसीद है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। तो ये हमारा रसीद है और 20 रुपया लिया है, मुश्किल से आधे घंटे का हमारा काम है, और इसका 20 रुपया वो चार्ज किया है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। जब पेपर में आया है कुछ तो यहाँ ज़मीनी स्तर पे काम क्यों गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, और इसी की वजह से हमने आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को लोगों को, जनता के बीच में ये चीज़ बताने का काम आया है। पहले से सर अभी जो हम लोग को तत्काल जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है 2472.63 स्क्वायर मीटर में मिला हुआ है। इसके पहले जो था वो लमसम 2700 के आसपास में था, 2700 प्लस के आसपास में था। और पहले से भाड़ा कितना कम हुआ है? पहले से भाड़ा सर 37% मतलब कम हुआ है अप्रॉक्स में। अभी कितना लिया जा रहा है? अभी सर जो सरकार का जो आदेशानुसार हम लोग चल रहे हैं कूपन का, अभी मोटरसाइकिल का 0 से 2 घंटा का 10 रुपया, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे उनका टैरिफ आया है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो है सो लिया जा रहा है। तो इधर कोई रेट लिस्ट नहीं लगाया गया पर? रेट लिस्ट सर आज तो प्रिंट हुआ है बोर्ड, और ये तो IOW लोग का काम है सर, उन लोग को सूचना DCI साहब के महोदय के द्वारा दे दिया गया है। अब वो लोग आकर के अपना आज भी हमें अपना पेंट कर दे, ऐसे हम अपना या हम अपने करवा लेंगे, ऐसे हम अपना फ्लैक्स जो है सो आज से कल तक में वहाँ पर टांग देंगे। अब उनके पेंट का हम कब तक इंतजार करेंगे। नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही निगम क्षेत्र में बैनर पोस्टर हटाए जाने लगे हैं। शनिवार को नगर निगम के कर्मचारियों ने सड़क के किनारे और चौराहे पर लगे राजनीतिक बैनर हटा दिए। नगर निगम की 10 टीम इस काम में लगी हुई है। जिले भर में राजनीतिक पोस्टरों को हटाने का अभियान चल रहा है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक मशीनरी निष्क्रिय कर दी गई है, इसलिए अब सरकारी मशीनरी चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शहर में लगे राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। क्या कुछ किया जा रहा है? नगर निगम का चुनाव है, इसलिए नेता लोगों का जो बैनर पोस्टर लगा हुआ है उसको हटाते हैं आचार संहिता के कारण। अभी तक कहाँ हटाया गया है? अभी सारे पूरे हमारे निगम क्षेत्र में जितने जगह हैं सब जगह मेरा आदमी लगा हुआ है। यहाँ पर हम हैं, हमारे सफाई साथ इंचार्ज हैं। कितनी टीमें लगाई गई हैं? ये कुल कितनी टीमें लगाई गई हैं? 10 टीम लगा हुआ है, 10 टीम लगा हुआ है। नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने और इलाके में चल रहे अवैध धंधे को रोकने को लेकर मुजफ्फरपुर के SSP जयंतकांत ने शनिवार को सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से आदेश दिया। मीटिंग में सभी DSP और सर्किल इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। क्राइम मीटिंग के दौरान कई थानेदार को फटकार भी लगी। इसके साथ ही कई पुलिसकर्मी के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। SSP ने कहा कि अपने अपने इलाके में सख्ती और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए ताकि कोई वारदात न हो। खासकर प्रत्याशियों के शराब पार्टी पर रोक लगाने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस ने विशेष इंतजाम किया है। SSP ने साफ कर दिया है कि ऐसे प्रत्याशी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। क्राइम मीटिंग में जो क्राइम के लिए निर्देश दिए गए, क्राइम रोकने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, इसके अलावा जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे चुनाव इलेक्शंस होने वाले हैं और उनके आसपास के थानों को अलर्ट करके वारंट डिस्पोजल, अरेस्टिंग पे मुख्य तौर पे जोर दिया गया है। और सभी SHOs को निर्देश दिए गए कि जो बेल पे छूटे लोग हैं उनके अगेंस्ट में CCA, अगर वो किसी तरीके के मामले में थ्रेटनिंग या कोई मामले आ रहे हैं, इसके अलावा अन्य प्रिवेंटिव एक्शन करने, अरेस्टिंग करने पर मुख्य तौर पर जोर। प्रत्याशी के द्वारा सर शराब पार्टी को लेकर भी सख्त निर्देश है आपके लिए क्या? तो पूर्व में भी ऑलरेडी भी इस मामले में सभी तरीके के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आचार संहिता के समय में, पहले से भी इस तरीके के निर्देश हैं और उसमें स्ट्रिक्ट तरीके से कार्रवाई की आदेश है। आज कार्रवाई भी हुई मीटिंग के दौरान।
अभी तक के जो है कई लोगों का केस डिस्पोजल के मामले में और दूसरे मामलों में रिव्यू किया गया है, जिसमें उन लोगों को कई लोगों का PHO किया गया है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कई IOs की गई है और उसी के अकॉर्डिंग। मुजफ्फरपुर टैक्सेशन बार एसोसिएशन का चुनाव शनिवार को इनकम टैक्स कार्यालय में संपन्न हुआ। इसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रदीप कुमार वर्मा, महासचिव प्रमोद कुमार ओझा, सह सचिव जितेंद्र राम और अनीश कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, अंकेक्षक अवनी कुमार सिन्हा चुने गए। 2 साल के लिए हुए इस चुनाव को पर्यवेक्षक संतोष कुमार ने संपन्न कराया। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ। एसोसिएशन के 125 सदस्यों में से 76 ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा और अधिवक्ता मोहम्मद इस्लाम के बीच मुकाबला हुआ। इसमें अध्यक्ष पद पर श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी विजयी हुए। बाकी 5 पदों पे सर्वसम्मति से निर्वाचित किए गए हैं। प्रमोद कुमार ओझा महासचिव के पद पर, जितेंद्र राम संयुक्त सचिव के पद पर, अनीश कुमार सिन्हा संयुक्त सचिव के पद पर, श्री संजय कुमार कोषाध्यक्ष एवं श्री अवनी कुमार सिन्हा जी अंकेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए। चुना प्रदीप कुमार वर्मा और मोहम्मद इस्लाम जी के बीच में मुकाबले अध्यक्ष पद के लिए लगभग 69। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल परिसर में आधुनिक आयुष अस्पताल का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। 10 बेड के अस्पताल के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। इसके भवन निर्माण पर 29 करोड़ की लागत आएगी। इसके साथ ही औषधालय को अपना भवन मिल जाएगा। अभी बीवीगंज में भाड़े के मकान में संयुक्त औषधालय चल रहा है, जहां पर आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ चिकित्सा सेवा आम लोगों के लिए उपलब्ध है। देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार दास ने बताया कि आयुष अस्पताल में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। इससे सदर अस्पताल में एलोपैथिक और आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ से इलाज की सुविधा मिल जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि इसके निर्माण के लिए राज्य मुख्यालय से जानकारी मिल गई है। मुजफ्फरपुर में मॉडर्न आयुष अस्पताल खोलने की सरकार का निर्णय हुआ है, जिसका अपना भवन हो। आज तक ये इसका भवन अपना नहीं था। अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसका अपना भवन होना चाहिए और उसमें तीनों विधा का सिस्टम होगा। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, ये तीनों विधा का वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीनों के चिकित्सक रहेंगे और तीनों के लिए 10 बेड का सेंक्शन सरकार ने किया है, जो अस्पताल में रहेगी। सर कितने लागत से? ये सरकार ने अभी 29 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए सेंक्शन किया। इसके बन जाने से सर सदर अस्पताल में एलोपैथी के साथ साथ सभी ये जो आयुष के सभी चिकित्सा विधि के द्वारा लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर वासियों का आयुष की सुविधा किस प्रकार से? अभी हम लोगों के पास 3 बाघ कक्ष की सुविधा है, जिसमें कि आयुर्वेद के डॉक्टर हमारे यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। होम्योपैथ, यूनानी का जगह अभी खाली है। सरकार का प्रयास है कि बहुत जल्दी इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, तो तीनों विधा का सुविधा हम यहाँ देंगे, जो अभी बीबीगंज में स्थित है। ये किराए के मकान बन जाने के बाद किस प्रकार की सुविधाएं मरीज को? तीनों डॉक्टर को आयुर्वेद की दवा, आयुर्वेद पत्ती का जो इलाज की सुविधा है, होम्योपैथ पत्ती से जो इलाज की सुविधा है, यूनानी पत्ती से इलाज की सुविधा है, वो लोगों को यानी रोगी के पास से सावधान होगा कि जिस रोगी को जिस विधा की चिकित्सा लेना है या जिस चिकित्सा की जो उपलब्धियाँ है वो प्राप्त हो जाएगी। एक ही साथ सब रहेंगे, मॉडर्न एलोपैथ में रहेंगे, आयुर्वेद भी रहेंगे, होम्योपैथ, यूनानी सभी चिकित्सा सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। हाँ, प्लान है गवर्नमेंट का कि एक ही कैंपस में सभी संस्था आ जाए और जितनी जगह है उसी के हिसाब से उसका नया निर्माण के बारे में भी हमको भी मैंने अपुष्ट खबर मिली है। कोई सरकारी इससे अभी तो नहीं मिला है, लेकिन जैसे चिकित्सा पदाधिकारी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है और एक ही कैंपस में मॉडल हॉस्पिटल, मॉडल सदर हॉस्पिटल, MCH बिल्डिंग, आयुष सबका एक जगह। डॉक्टर TN चौधरी की स्मृति में लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल और लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल की ओर से शनिवार को सिकंदरपुर के अन्नपूर्णा ढाणर सती मंदिर में खिचड़ी का वितरण किया गया। मौके पर अध्यक्ष अनिल भरतिया, पूर्व अध्यक्ष यशवी आलोक,
कोषाध्यक्ष राजीव केजरीवाल, किरण जायसवाल, लियो अध्यक्ष अभय भरतिया, प्राची स्लमपुरिया, गवेषणा प्रियंका सालू भरतिया सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। जी बताइए, आज क्या प्रोग्राम है? हम लोग लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल और लियो क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर सेंट्रल दोनों के तत्वाधान में हम लोग अन्नपूर्णा मंदिर में हंगर रिलीफ एक प्रोजेक्ट का हम लोग कर रहे हैं। ये लायंस क्लब का ग्लोबल कॉज है। हम लोग हर सैटरडे को यहाँ पे सबके लिए खाने का हम लोग यहाँ पे फ्री में हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रोग्राम आज हम लोग कर रहे हैं। कितने सालों से आप ये लगभग हम लोग का परमानेंट प्रोजेक्ट है। ये लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम लोग कितने सालों से ये चल रहा है? ये करीब 2-3 साल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी चल रहा है इसको। मैंने हर शनिवार के शनिवार यहाँ पे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।